जब भी आसमान में बिजली कड़कती, वह उसी समय का फायदा उठाकर जोर से सीवर की पाइप पर हथौड़ा मारता, ताकि वह तेज आवाज उस गड़गड़ाहट में छिप जाए और ऊपर गश्त कर रहे जेल के पुलिस कर्मियों को उसकी कोई भनक न लगे। यह मोटी पाइप ही उसके लिए आजादी की आखिरी उम्मीद थी, जिसमें उसकी पूरी मुक्ति की लालसा समाई थी। एंडी ने पूरी ताकत से अपनी बदबूदार और गंदी जेल की वर्दी को उतार फेंका और तेज बारिश में आजादी की हवा को गहरी सांसों के साथ पीने लगा। यह एक दुर्लभ और कीमती आजादी थी, जिसे वह पूरी आत्मा से महसूस कर रहा था। वह अब कैदी नहीं था। उसने 19 साल पुराने उस बंदी गृह को तोड़ दिया था जो उसे जकड़े हुए था। अब वह एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा था। इसी समय एंडी पहले ही प्रशांत महासागर की ओर निकल चुका था। जेल में अब भी उसकी कहानियां गूंजती थीं। कुछ ही समय बाद रेड को एक बिना नाम की पोस्ट कार्ड मिली। उसे बिना देखे ही समझ आ गया ये एंडी की ओर से था। रेड का दिल उसके लिए खुशी से भर गया और कुछ ही महीनों में 40 साल जेल की सजा काटने के बाद रेड को तीसरी बार पैरोल मिली। जिस आजादी की उसे दशकों से तलाश थी, वह उसे उस वक्त मिली जब उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। रेड ने आखिरकार जेल को अलविदा कहा। जेल के भीतर वह हर समस्या का समाधान जानता था, लेकिन बाहर की दुनिया में वह बिल्कुल अजनबी बन गया था। वह उसी रास्ते से गुजरा जिस पर एक बार बूढ़ा ब्रूक्स चला था। वही बस, वही कमरा, वही नौकरी। वह पूरी तरह व्यवस्था का हिस्सा बन चुका था। बाहर की दुनिया में टॉयलेट जाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती थी। दुकान का मालिक उसे कई बार समझा चुका था, लेकिन रेड उस नई दुनिया में ढल नहीं पा रहा था। जब वह उस काले ज्वालामुखी वाले पत्थर के पास पहुंचा तो सचमुच उसे जमीन के नीचे एक डिब्बा मिला। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। डिब्बे में एक चिट्ठी थी और कुछ पैसे। चिट्ठी में एंडी ने लिखा था कि जिहुआतानेजो के छोटे से कस्बे में वह पहले ही इंतजार कर रहा है। बस रेड के आने की देर है। याद रखना रेड, उम्मीद एक अच्छी चीज है और अच्छी चीजें कभी मरती नहीं। मेरी ये चिट्ठी तुम्हें मिले, यही मेरी दुआ है। तुम्हारा दोस्त एंडी। ये चिट्ठी जैसे किसी बुझी चिंगारी को दोबारा जला दे। रेड का जीवन फिर से रोशन होने लगा। उसने अपना सामान समेटा और ब्रूक्स की पुरानी दीवार पर लिखा, यहाँ आया था, और फिर निकल पड़ा एक नई शुरुआत की ओर। अंत में वह उस नील समंदर तक पहुंच गया जहाँ हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसके भीतर उम्मीद ऐसे फूटी जैसे बंजर जमीन में अचानक घास उगाए। वह एंडी को एक पुरानी नाव की मरम्मत करते देखता है। धूप में चमकते उस समुद्र के किनारे दो पुराने दोस्त जो बहुत समय से अलग थे, एक दूसरे को गले लगाते हैं।